नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी एकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों में जनजातीय महान व्यक्तित्व। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़ का मैप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़ का मैप। ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। ये है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। ये आपका है बस्तर संभाग। मिडिल पोर्शन में पकड़ना है दोस्तों दुर्ग और रायपुर संभाग। ये आपका पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर और सरगुजा संभाग। कांकेर नारायणपुर, कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। ये आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। ये आपका है दोस्तों रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। तो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय महान व्यक्तित्व। जनजातीय महान व्यक्तित्व, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनजातीय महान व्यक्तित्व। सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है भील जनजाति। ये आपका पकड़ना है दोस्तों भील जनजाति। भील जनजाति की थी दोस्तों माता शबरी, रामायण कालीन माता शबरी, रामायण कालीन माता शबरी, रामायण काल की माता शबरी, जो कि एक भील महिला थी। प्रसिद्ध आंदोलनकारी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध आंदोलनकारी बुद्धो भगत, प्रसिद्ध आंदोलनकारी बुद्धो भगत, सुगी और सिंगराय, सुगी और सिंगराय, सुगी और सिंगराय, ये तीनों भी थे दोस्तों भील जनजाति के। तो भील जनजाति की थी रामायणकालीन माता शबरी, प्रसिद्ध आंदोलनकारी बुद्धो भगत, सुगी और सिंगराय। प्रसिद्ध आंदोलनकारी बुद्धो भगत, सुगी और सिंगराय, ये भी थे दोस्तों भील जनजाति के। यहां पर पकड़ना है, ये आपका है दोस्तों उराव जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है उराव जनजाति। उराव जनजाति के थे ताना भगत, दिमाग में बैठाना है दोस्तों, उराव जनजाति के थे ताना भगत, प्रसिद्ध, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ताना भगत, ताना भगत, प्रसिद्ध आंदोलनकारी ताना भगत, ये भी थे दोस्तों उराव जनजाति के। इसके बाद पकड़ना है आपका, ये आपका है खैरवार जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है खैरवार जनजाति। 1857 की क्रांति के नायक, 1857 की क्रांति के नायक नीलांबर और पीतांबर, नीलांबर तथा दोस्तों पीतांबर, ये दोनों थे खैरवार जनजाति के। खैरवार जनजाति के थे नीलांबर और पीतांबर, ये दोनों थे दोस्तों खैरवार जनजाति के 1857 की क्रांति के नायक। कंवर जनजाति के थे समाज सुधारक, कंवर जनजाति के थे समाज सुधारक संत रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा, संत रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा, संत रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा, जो कि कंवर जनजाति के एक समाज सुधारक थे। यह आपका पकड़ना है दोस्तों बिंजवार जनजाति। यह है दोस्तों बिंजवार जनजाति। बिंजवार जनजाति के थे दोस्तों प्रसिद्ध आंदोलनकारी, जिनके नेतृत्व में किया गया था सोना खान विद्रोह। ये थे दोस्तों बिंजवार जनजाति के आपके शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, जो कि सोना खान विद्रोह के जनक थे दोस्तों। ये थे बिंजवार जनजाति के। आपका पकड़ना है, ये है दोस्तों धुरवा जनजाति। यहां पकड़ना है दोस्तों धुरवा जनजाति के। भूमकाल के
प्रसिद्ध नेता, भूमकाल आंदोलन के प्रसिद्ध नेता वीर गुंडाधुर, जिनके नाम पर दिया जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में खेल पुरस्कार, वीर गुंडाधुर, जो कि धुरवा जनजाति के थे दोस्तों, वीर गुंडाधुर। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व को डिस्कस किया दोस्तों कि वो एक कौन सी जनजाति से बिलोंग करते थे। भील जनजाति की थी माता शबरी, बुद्धो भगत, सुगी और सिंगराय। उराव जनजाति के थे ताना भगत, खैरवाड़ जनजाति के थे नीलांबर और पीतांबर, कंवर जनजाति के थे संत रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा, बिंजवार जनजाति के थे दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह, धुरवा जनजाति के थे आपके वीर गुंडाधुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनजातीय महान व्यक्तित्व, भील जनजाति के थे माता सबरी, बुद्धो भगत, सुगी और सिंगराय। उराव जनजाति के थे ताना भगत, खैरवाड़ जनजाति के थे नीलांबर पीतांबर, कंवर जनजाति के संत रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा, बिंजवार के थे शहीद वीर नारायण सिंह, धुरवा जनजाति के थे वीर गुंडाधुर। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं दोस्तों, जनजातीय पुस्तकें। जनजातीय पुस्तकें, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जनजातीय पुस्तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं जनजातीय पुस्तक। देखिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय पुस्तकें। देखिएगा, तो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों, जनजातीय पुस्तक। जनजातीय पुस्तक, देखिएगा दोस्तों, फ्रेश टॉपिक डिस्कस करते हैं जनजातीय पुस्तकें। देखिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं, ये आपका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों भील। भील के ऊपर, भील जनजाति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है दोस्तों द भील। भील जनजाति के ऊपर एक पुस्तक, जनजातीय पुस्तक लिखी गई है दोस्तों द भील। भील जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है द भील। द भील, ये द भील के लेखक है दोस्तों पीवी नायक। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, पीवी नायक। भील जनजाति के ऊपर पीवी नायक ने एक पुस्तक लिखा है दोस्तों द भील। द भील, पीवी नायक। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है खड़िया, मुंडा, नगेसिया, बिरहोर। बिरहोर जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों द बिरहोर। बिरहोर जनजाति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है दोस्तों द बिरहोर। द बिरहोर को लिखा है एससी राय ने। एससी राय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों बिरहोर जनजाति के ऊपर द बिरहोर। बिरहोर जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है एससी राय के द्वारा द बिरहोर। द भील के रचयिता है पीवी नायक, द बिरहोर के रचयिता है एससी राय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह आपका है अगरिया, यह आपका है दोस्तों बैगा। अगरिया के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है द अगरिया। अगरिया के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों द अगरिया। बैगा जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है द बैगाज। बैगा जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों द बैगाज। मुड़िया जनजाति, ये आपका है दोस्तों मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों द मुड़िया एंड देयर घोटुल। मुड़िया जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है द मुड़िया एंड देयर घोटुल। एंड देयर घोटुल, मुड़िया एंड देयर घोटुल। मुड़िया एंड देयर घोटुल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुड़िया एंड देयर घोटुल। मुड़िया जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है मुड़िया, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। तथा ये पकड़ना है दोस्तों माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है द गौर। द गौर, द गौर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गौर एक नृत्य होता है दोस्तों, माड़िया जनजाति के द्वारा एक नृत्य का संपादन किया जाता है जिसे कहा जाता है गौर नृत्य। गौर नृत्य छत्तीसगढ़ में माड़िया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द अगरिया, द बैगास, मुड़िया, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। द मुड़िया एंड देयर घोटुल लिखा गया है दोस्तों मुड़िया जनजाति के ऊपर। द गौर लिखा गया है माड़िया जनजाति के ऊपर। द बैगास बैगा जनजाति के ऊपर,
और द अगरिया, अगरिया जनजाति के ऊपर। ये चारों पुस्तकों को लिखा है दोस्तों, ये चारों पुस्तकों को लिखने वाले हैं वेरियर एल्विन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चारों पुस्तकों को लिखने वाले हैं वेरियर एल्विन। ये चारों पुस्तकों को लिखा है दोस्तों वेरियर एल्विन ने, वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन के द्वारा 4 पुस्तकें लिखी गई है, अगरिया के ऊपर लिखी गई है। वेरियर एल्विन के द्वारा अगरिया जनजाति के ऊपर लिखी गई है दोस्तों द अगरिया, बैगा जनजाति के ऊपर लिखी गई है द बैगाज, मुड़िया जनजाति के ऊपर लिखी गई है द मुड़िया एंड देयर घोटुल, और माड़िया जनजाति के ऊपर लिखी गई है दोस्तों द गौर। वेरियर एल्विन के द्वारा ये चारों पुस्तकें लिखी गई है। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है बैगा जनजाति, ये आपका पकड़ना है दोस्तों बैगा जनजाति, ये पकड़ना है दोस्तों बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के ऊपर एक और पुस्तक लिखी गई है दोस्तों द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी, जिसे लिखा है दयाशंकर नाग ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है, ये आपका पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति के ऊपर एक और पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, माड़िया जनजाति के ऊपर एक और पुस्तक लिखी गई है, इसका नाम है द माड़िया, द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, गॉड्स ऑफ बस्तर, द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, माड़िया बस्तर के देवता, द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। तथा ये पकड़ना है दोस्तों गोड़ जनजाति, ये आपका पकड़ना है दोस्तों गोड़ जनजाति। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति है दोस्तों गोड़ जनजाति। गोड़ जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोड़ जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है द गोंड्स ऑफ बस्तर, द गोंड्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैंने गोंड्स लिखा है, गोंड का मतलब गोड़, जबकि ये गॉड्स है दोस्तों, गोड्स का गॉड है दोस्तों, गॉड का मतलब देवता, बस्तर के देवता, द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, बस्तर के देवता। जबकि मैं ये बता रहा हूं दोस्तों द गोंड्स ऑफ बस्तर, अर्थात बस्तर के गोड़, इसका मतलब है दोस्तों बस्तर के गोड़, द गोड्स ऑफ, द गोंड्स ऑफ बस्तर, द गोंड्स ऑफ बस्तर। ये दोनों पुस्तकों के रचयिता है दोस्तों जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन। ध्यान दीजिए दोस्तों, द गोंड्स ऑफ बस्तर तथा द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, ये दोनों पुस्तक के रचयिता है दोस्तों जॉर्ज गियर्सन। माड़िया के ऊपर जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, तथा गोड़ के ऊपर लिखा है द गोंड्स ऑफ बस्तर। ये दोनों के रचयिता है दोस्तों जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन। बैगा के ऊपर एक और पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बैगा जनजाति के ऊपर एक और पुस्तक लिखी गई है, बैगा जनजाति के ऊपर एक और पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, इसका नाम है द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी। बैगा जनजाति के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है दोस्तों द ट्राइबल इकोनॉमी, इसके रचयिता है दयाशंकर नाग, इसके रचयिता है दोस्तों दयाशंकर नाग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द ट्राइबल इकोनॉमी बैगा जनजाति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, इसके रचयिता है दयाशंकर नाग। ये पकड़ना है दोस्तों कमार जनजाति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है दोस्तों कमार जनजाति। कमार जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों द कमार, इसके रचयिता है दोस्तों श्यामा चरण दुबे, श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे के द्वारा कमार जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों द कमार, जिसके रचयिता है श्यामा चरण दुबे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दोस्तों संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, जिसको मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के मैप के हिसाब से दिखा देता हूं दोस्तों। संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है छत्तीसगढ़ की जनजातियां, एक पुस्तक का नाम है दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनजातियां। छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनजातियों के ऊपर एक ओवरऑल बुक लिखा गया है छत्तीसगढ़ की जनजातियां, और इसके रचयिता है दोस्तों डॉक्टर विजय तिवारी, डॉक्टर विजय तिवारी, डॉक्टर विजय तिवारी। तथा छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनजाति के ऊपर एक दूसरी बुक लिखी गई है दोस्तों, जिसके रचयिता है, जिसका नाम है, पुस्तक का नाम है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़
गढ़ की आदिम जनजातियां, छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियां, छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियां। इसके रचयिता है दोस्तों अनिल किशोर सिन्हा, डॉक्टर अनिल किशोर सिन्हा, डॉक्टर अनिल किशोर सिन्हा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ऊपर पहली बुक है दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनजातियां, जिसके राइटर है डॉक्टर विजय तिवारी, तथा छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियां, इसके रचयिता है डॉक्टर अनिल किशोर सिन्हा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, बस्तर के तीज त्योहार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस्तर के तीज त्योहार, यह है दोस्तों बस्तर के तीज त्योहार। एक पुस्तक का नाम है दोस्तों बस्तर के तीज त्योहार, बस्तर के तीज त्योहार। इसके रचयिता है दोस्तों हरिहर वैष्णव, हरिहर वैष्णव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हरिहर वैष्णव के द्वारा पुस्तक लिखी गई है दोस्तों बस्तर के तीज त्योहार। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय पुस्तकें, द भील पीवी नायक, द ट्राइबल इकोनॉमी बैगा के ऊपर लिखी गई है दयाशंकर नाग, द अगरिया द बैगाज, द मुड़िया एंड देयर घोटुल द गौर, ये लिखा गया है दोस्तों वेरियर एल्विन के द्वारा। माड़िया जनजाति के ऊपर लिखी गई दूसरी पुस्तक द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, तथा गोड़ के ऊपर लिखा गया है द गोड्स ऑफ बस्तर, ये दोनों लिखा है दोस्तों जॉर्ज गियर्सन ने। द कमार के रचयिता है श्यामाचरण दुबे, द बिरहोर के रचयिता है एस.सी. राय, बस्तर के तीज त्योहार के रचयिता है हरिहर वैष्णव, छत्तीसगढ़ की जनजातियां के रचयिता है डॉक्टर विजय तिवारी, छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियां, इसके रचयिता है दोस्तों डॉक्टर अनिल किशोर सिन्हा। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय अस्थायी कृषि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक जनजातीय अस्थायी कृषि। किस जनजाति में अस्थायी कृषि को क्या कहा जाता है, यह हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। जनजातीय अस्थायी कृषि, देखिएगा फर्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय अस्थायी कृषि। देखिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय अस्थायी कृषि। जनजातीय अस्थायी कृषि, अस्थायी कृषि। देखिएगा दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़ का मैप, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। देखिएगा अगला फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय अस्थायी कृषि, अर्थात किस जनजाति में अस्थायी कृषि झूम कृषि को क्या कहा जाता है, यह हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है कोरवा जनजाति, यह आपका है दोस्तों कोरवा जनजाति, यह आपका पकड़ना है कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति में अस्थायी कृषि को कहा जाता है दोस्तों देवारी, अर्थात देवारी का मतलब होता है कोरवा जनजाति में देवारी। कोरवा जनजाति के लोग अस्थायी कृषि को देवारी कहते हैं। बैगा जनजाति के लोग अस्थायी कृषि को बेवार कहते हैं, बैगा का बेवार, कोरवा का देवारी, बैगा का बेवार। अर्थात कोरवा जनजाति में अस्थायी कृषि को देवारी कहते हैं, जबकि बैगा जनजाति में अस्थायी कृषि को बेवार कहते हैं। कोरवा का देवारी, बैगा का बेवार। यह पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है भुइयां भारिया धनवार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है भुइयां भारिया धनवार। यह आपका है भारिया जनजाति, यह आपका है दोस्तों भारिया जनजाति। और यहां पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है दोस्तों भारिया जनजाति, और यह आपका है दोस्तों भत्रा जनजाति। भारिया और भत्रा इन दोनों जनजातियों में अस्थायी कृषि को कहा जाता है दोस्तों दहिया। अस्थायी कृषि को कहा जाता है दोस्तों दहिया। भत्रा में भी अस्थायी कृषि को कहा जाता है दोस्तों दहिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दहिया।
भारिया और भत्रा में अस्थायी कृषि को कहा जाता है दहिया। ध्यान दीजिएगा। कमार जनजाति में, यह आपका है दोस्तों कमार जनजाति, कमार जनजाति में अस्थायी कृषि को कहा जाता है दोस्तों दाहिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैंने दहिया बताया है जबकि कमार का है दाहिया। भारिया और भत्रा जनजाति में अस्थायी कृषि को दहिया कहते हैं जबकि कमार जनजाति में अस्थायी कृषि को दाहिया कहते हैं या दाही कहते हैं। दाहिया कहते हैं या कहते हैं दोस्तों दाही। ध्यान दीजिएगा, दाहिया या दाही। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है अबुझ माड़िया, ये आपका पकड़ना है दोस्तों अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया जनजाति में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अबुझ माड़िया जनजाति में अस्थायी कृषि को पेद्दा कहा जाता है। इसमें अस्थायी कृषि को दोस्तों पेद्दा कहा जाता है, अस्थायी कृषि को पेद्दा कहा जाता है। अब पकड़ते हैं दोस्तों गोड़ जनजाति, ये आपका है दोस्तों संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजाति है दोस्तों गोड़ जनजाति। गोड़ जनजाति में अस्थायी कृषि को कहा जाता है दोस्तों धारिया। गोड़ जनजाति में अस्थायी कृषि को धारिया कहा जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों अस्थायी कृषि। जनजातीय अस्थायी कृषि में कोरवा को कहते हैं दोस्तों देवारी। भारिया जनजाति तथा भत्रा जनजाति में अस्थायी कृषि को दहिया कहा जाता है जबकि कमार जनजाति की अस्थायी कृषि है दाहिया, बैगा जनजाति की अस्थायी कृषि है बेवार, अबुझ माड़िया की अस्थायी कृषि है पेद्दा और गोड़ जनजाति की अस्थायी कृषि है दोस्तों धारिया। तो ये है दोस्तों जनजातीय अस्थायी कृषि।